बचते करे मन बुद्धि संत बच्चों का अवसर पर रहा सीधे मन को पढ़ता है, तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता है। मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना त्याग किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना असुख किया। वैसे शैतान मन ये मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा है शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। न हमने अपने आज तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कोई कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाया। तो ये मन बराबर मनमानी किया करता। जब जैसी इच्छा उन्नत तरंग इसके अंदर उठे, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, तब ये तुम्हारे शरीर को साथ में लेकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है और हम अपना नहीं कर सकते। इतना जबरदस्त कि आपको घसीट के ले जाता और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराता रहता। ये आज के जीवों का यही हाल है। कितने से तीर्थ द्वापर कलयुग निकल गए। ये मन की दास्ता गुलामी से और मन भोगों की गुलामी से अलग नहीं हो पाया। बराबर हमें आपके सीने लगाकर, कर्मों के जाल में फंसाकर और ये 4,84 लाख नरकों की योनियों में जन्म दिलाता रहता है। आज तक किसी बात को कोई छुट्टी नहीं मिली, निकल नहीं पाई, क्योंकि जो भी आए वो 20 से लोग से आए थे और आपकी जीवात्मा सत्यलोक निवासी हुई। जब तक सत्यलोक सचखंड नामी धाम से कोई नहीं आएगा मानव तोला धारण करके, तब तक इन जीवात्माओं का काल माया के कर्मों के जाल से छुटकारा नहीं मिलेगा। ये जितनी शक्तियां हुई वो सब 20 के लोगों की आई, जिन्होंने उनके नाम का स्मरण किया, सुमरण किया या उनके नाम की पूजा की है, तो वो उसी धाम तक पहुंचा दिया। लेकिन जीवात्मा तो शक्तियों की है, वहां तो किसी ने पहुंचाया नहीं। कभी ये बिचारी वहां पुण्यों के प्रभाव से तो कुछ दिन बनी रही। जैसे पुण्य कर्मों का क्षीणता हुई, उन कर्म आपके क्षीण हो गए तो लिखा पुण्य क्षीण मृत्यु लोके। उन क्षीण होने के बाद तुरंत मृत्यु में ढकेल दिया गया। फिर आप कर्म किए शारीरिक इंद्रियों के, फिर वहां पहुंचे, फिर ढकेल दिया। यही सिलसिला यहाँ जारी रहा। जीवात्माओं को मुक्ति नहीं मिली, अपने सत्य घर मंडल मुकाम नहीं पहुंची, अपने पिया प्रीतम मालिक से नहीं मिली, तो उसको सच्ची सुख शांति मिली। आज ये अवसर मौका कलयुग में ये मालिक की महती कृपा दया से मिली कि आपको निकालने वाले मिल गए, बिना बुलाए आ गए और बिना मांगे आपको युक्ति दे दी जीवात्माओं को मुक्त कराने की। इसी युक्ति को नामदान कहते हैं, इसी को नामदोर शब्द बोलते हैं। और वो आपको मिल गई, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की, क्योंकि जो चीज परिश्रम
मेहनत त्याग के बाद मिलती है, उसको जीव संभाल के रखता है। और जो ऐसे कोई दया हो जाए, मिल जाए, तो जीव दया की कदर नहीं करता। आपने यही किया, बिना मांगे ये नाम युक्ति आपको मिल गई, तो आपने उसकी कदर नहीं की, उसको बुला दिया। अब तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो, तुम्हारी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। तुम कहीं चले जाओ, किसी देश में जाति में यानी पैदा हो जाओ, और मतलब यानी ये तो हो सकता, लेकिन तुम्हारी जीवात्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक मुक्ति कराने वाले मुक्तिदाता जो सतलोक सत्यनारायणी धाम से आते हैं, जब वो आएंगे, वो दया करेंगे, तब जीवात्मा को मुक्ति मिल सकती। प्रेमियों, कितना बड़ा सौभाग्य आजकल युग के जीवों का है, जो ऋषि मुनि महात्माओं को नहीं मिली, जो अवतारी शक्तियों को नहीं मिली, जिनको भगवान कहते हो रामकृष्ण को नहीं मिली, वो युक्ति आपको सहज में बिना मांगे दे। न कोई तपस्या आपने की, न संयम, न त्याग किया, न कोई परिवार बाल बच्चे छोड़े, न खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी को बंद किया, न किसी की जात पात बिगाड़ी गई, यानी कोई व्यवस्था आपकी बिगाड़ी नहीं गई, और घर गृहस्थी परिवार में रहते और आपको अमोलक धन ये नामदान दे दिया। अब आपको इसकी कदर करनी चाहिए। अगर कदर करते तो आज गुरु परिवार का कि ये हालत नहीं होती। ये शंका संदेह के बादल जो गुरु परिवार में छा गए, यही तो आपको हमारी आपकी कमी कि हमने संत महापुरुषों के वचनों को समझा नहीं, और वचनों से अपने मन को समझाया नहीं, मन को आपने सुधारा नहीं, मन को लोगों से आपने अलग किया नहीं, यही कमी है। अगर ये काम आप कर लेते या गुरु वचनों को मान लेते, उनकी परमार्थी सेवाओं में अपने आप को लगाकर अपने मन बुद्धि चित्त को साफ कर लेते, तो ये समस्या आपकी हल हो जाती। जीवात्माओं को जगाने के लिए परमात्मा से मिला महापुरुषों ने। वैसे तो कलयुग सबसे खराब है, लेकिन संत महापुरुषों ने इसको सबसे अच्छा माना। क्यों? कहते हैं कलयुग सम नहीं आम युग, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान जीवात्माओं के कल्याण का इतना अच्छा कोई युग नहीं रहा, अगर संत महापुरुषों के वचनों पर जीवों को विश्वास हो जाए। साथ विश्वास की, और विश्वास से आज परिवार समाज देश चलता। और आपने गुरु पर विश्वास नहीं किया, गुरु के वचनों पर वादों पर विश्वास नहीं किया, तो इस विश्वास का परिणाम क्या हुआ कि अब आप दर दर की ठोकरें तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला कोई। तुम यहाँ किसी को करोड़ों रुपए दे दो, कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी, कोई धनवान बलवान बुद्धिमान, उसको आप करोड़ों रुपए दे दो कि हमारे एक पे पाप को काट दो। ये काम प्रेमियों को, जो रुपए पैसे धन दौलत से आपका काम यहाँ कोई नहीं कर सकता, वो काम संत महापुरुष कलयुग में अपने दर्शन से करे। संत दर्श जिन पातक करई, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। तो न राम कर पाए, न कृष्ण कर पाए, न कोई ऋषि मुनि महात्मा योगी कर पाया। वो काम आपका संत महापुरुषों ने कलयुग में दर्शन देके आपका कर और कर रहे। लेकिन कितने लोग इस लाभ के भागीदार बन पाए? तुम्हारा इतना बड़ा काम हो रहा था और तुम भूल ब्रह्म में बढ़ के अलग हो गए, तुम गुरु से अलग हो गए, गुरु के इस परमार्थी लाभ से वंचित रह गए। आपने तो वो काम किया है जो यहाँ सृष्टि में किसी नहीं। यही तो सोचने समझने की बात। आज सत्संग का दूसरा दिन,
मैंने कल आपसे वादा किया था कि सत्संग कल से प्रारंभ करूंगा, कि बहुत लोग मेरे रास्ते में हैं आपने, और वो धीरे धीरे आ गए हैं। तो आप सत्संग बच्चों को सुन लीजिए। हो सकता तुम्हारे दिल दिमाग में का फितूर निकल जाए, शंका संदेह भूल भ्रम से आप अलग हो जाएं, परमार्थी डगर पर चलकर अपना परमार्थी लाभ प्राप्त करने लगे। महापुरुष हमेशा प्रयास ही करते रहते और जीवों को लाभ देने का प्रयास करते और कराते, लेकिन जीव बेचारा इतना भ्रमित है, इतना मतलब खराब हो गया है कि वो महापुरुषों को ना तो पहचान पाता और ना उनसे कोई लाभ प्राप्त कर पाता। जबकि वो बांटते, वो लुटाते, देते नहीं। देना भी एक सीमा, लुटाने की कोई सीमा। वो जीवों को लुटाते, और इसीलिए बहुत पहले इशारा किया गया था, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, नहीं हम तो समय पछताओगे, एक दिन प्राण जाएंगे छूट। आप पछताना होगा, प्राणों को शरीर से निकलना होगा, ये काम कोई बंद नहीं कर सकता। इस प्राणों के निकलने के पहले आप शरीर को परमार्थी सेवा में लगाकर ये लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, ये अवसर आपको दिया जाए। वैसे हिंदुस्तान में कहीं चले जाए, परमार्थी सेवा में कोई जानता नहीं, कोई कराता, और न कोई परमार्थी लाभ के बारे में जानता। कि जब तक संतों के परमार्थी वचन नहीं सुनोगे, तब तक परमार्थी शब्द की परिभाषा आपकी समझ में नहीं आएगी। ये परमार्थी शब्द क्या है, किधर का है, किधर ले जाने वाला, इधर के पाप कर्मों से निपटारा कराने वाला, ये जब समझ में आएगा जब परमार्थी वचनों को सुनोगे, सत्संग वचनों को सुनोगे और अमल करोगे, अपने जीवन में उतारोगे, ये लाभ सब तुम्हारे पास आ जाए। इसमें कुछ करना लेना नहीं देना आपको, केवल सुन करके जीवन में उतारना। ये मन को समझाने वाले, ये सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है, ये मन को समझाने के लिए, मन को चिताने जगाने के लिए, कि मन पछते हो अवसर बीते। क्या कहते हैं, सहे स्वभाव 10 बदन आदि मत, बचे न काल बलि से, मन पछते हो अवसर। बड़े बड़े राजे महाराजे धनी मानी या मानव शरीर धारण किया, लेकिन वो भी बेचारे इस परमार्थी शब्द को न सुन पाए न समझ पाए, कि उस समय सुनाने वाले संत महापुरुष नहीं आए थे। वो तो अभी कलयुग में आए। लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तब से संत नाम सुनने को मिला। जब कबीर साहब आए सर्वप्रथम, उन्हीं से संत मत चला, उन्हीं से संत नाम सुनने को मिला। 4 वेद 6 7 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं जिनमें धर्म की चर्चा वर्णित है, उनमें भी संत नाम मिले। ये संत नाम कोई न सतयुग में, न त्रेता न द्वापर। आप कितने बड़े भाग्यशाली हो जो नाम ही नहीं, नाम से काम करने कराने वाला मिल गया और आपके साथ जुड़ा हुआ है। वादा किया कि जब तक मैं ये सत्कर्म नहीं करा लूंगा, नहीं पूरा करा दूंगा, तब तक मैं मानव शरीर को श्रवण किए जाने वाला नहीं हूं। ये कितना बड़ा वादा, आप इस वादे को समझ ही नहीं पाए, क्यों किसी ने ऐसा वादा किया नहीं, कोई ऐसी समृद्ध शक्ति आई नहीं, जो दया करने आई। वो जो आए वो सब काल शक्तियां आई तुम्हारे पाप कर्मों की सजा लाभ देने के लिए, जिनकी सजा और लाभ मृत्यु लोक मंडल में ही यही सजा लाभ पाते रहते हो, और 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों शरीरों में जन्म लेते रहते हो। ये सिलसिला कितना पुराना। जब कोई जीवात्मा आई, अभी तक वापिस घर नहीं गए, क्योंकि वापिस घर पहुंचाने वाला कोई आया नहीं।
किसी ने ऐसा वादा आपके साथ किया नहीं कि मैं सत्यलोक सत्संग से आया हूं तुम्हारी जीवात्मा को जगाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए, जीवात्मा को निधाम पहुंचाने के लिए। ऐसा वादा किसी ने नहीं। यही तो बात आपको सोचनी चाहिए। कबीर साहब से लेकर जितने संत आए वो गुप्त संत थे। उन्होंने खुलकर घूम घूम कर दरवाजे दरवाजे प्रांतों में, जिलों में, तहसील ब्लॉकों में, ग्राम पंचायतों में, गांव में, गलियों में घूम घूम कर संदेश नहीं किया। ये केवल सम्राट मालिक बाबा जयदेव महाराज ने किया और ये काम सृष्टि ने किसी और न कोई ये कर सकता। जब दोनों चीजें आपको बता दी गई कि मेरा काम न कोई कर सकता, न हमको अपने काम से कोई रोक सकता, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ मानव शरीर में जो मेरे इस काम को कज्जू भगाना और सरजू लाने को कोई रोक दे। ये फिर भी आपकी समझ में नहीं आया कि ऐसा मानव शरीर में तो कोई नहीं आया और किसी ने ऐसा वादा किया भी नहीं। तो आपको भी ये सब समझना चाहिए था, लेकिन समझोगे कैसे? जब काल के जीवों से आप फुर्सत पाओगे तब तो समझोगे और तुम्हारे सब पीछे लगेंगे। इतनी बार आपको सत्संग में बाबा जी ने बताया कि बच्चा मेरे सत्संग में कुछ काल के जीव भी आ गए, उनकी काल ने ड्यूटी लगाई कि जाओ मेरे बच्चों को उन जीवों जीवों को सुनने मत देना, मेरे बच्चों पर विश्वास करने मत देना, मेरे पर विश्वास करने मत देना, मेरी तरफ आने मत देना, परमार्थी सेवा करने मत देना और नामदान यानी नाम की युक्ति, नाम की कमाई करने मत देना। अगर ये सब उनकी तरफ चले जाएंगे, उनके वचनों को मान लेंगे, नाम की कमाई करने लगेंगे, ये सारी जीवात्माएं जाग जाएंगी, ये सब अपने घर चली जाएंगी, मेरा देश खाली हो जाएगा, फिर मैं राज्य और हुकूमत और शासन किस पर करूंगा। इतनी चिंता काल की। जब से दयाल ने काल नगरी में अपना कदम रखा तब से काल को ये चिंता हो गई और वो तरह तरह के जाल लोग के, लालच के, कर्मों के बनाना शुरू कर दिया, इसलिए आपको फंसाने के। लेकिन संत महापुरुषों ने क्या ऐलान किया कि काल को जितनी चिंता जीवों को फंसाने की है उससे करोड़ों गुना ज्यादा चिंता दयाल को अपने जीवों को निकालने की है। ये काल और दयाल की होड़ लग गई है। अब प्रेमियों आपको सोचना चाहिए कि इन काल की पारी में खड़े हैं कि दयाल की, काल की तरफ जा रहे हैं कि दयाल की, काल के सामान को इकट्ठा कर रहे हैं कि दयाल देश जाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये आपको सोचना चाहिए था। और ये 10 जुलाई 1952 से और 2012 ये 60 बरस का समय आपको यही काम करने के लिए सिखाने में दिया गया, लेकिन आपने गुरु की कोई बात नहीं मानी। गुरु वचनों को आप बिल्कुल भूल गए, इसलिए आप गुरु को भूल गए, गुरु की दया को भूल गए, बंधन छुड़ाने वाले सम्राट मालिक को आप भूल गए। तो ये काम तुम्हारा कौन करेगा? इन बंधनों से कौन मुक्त करेगा? जब तक कोई बंधन छुड़ाने वाला, बंधन मुक्त कराने वाला कोई सम्राट मालिक स्वतः मानव तेला धारण करके मृत्यु मंडल पर नहीं आएंगे और जीवों पर ऐसी दया नहीं करेंगे और सरल रास्ता बना के नहीं तैयार करेंगे, तो बेचारा ये भूला भटका जीव कितने युगों से ये कैसे जा पाएगा? आपके लिए कितनी मेहनत की जाए, लेकिन आप बात को समझते नहीं। अगर तुमने कलयुग में संत महापुरुषों की बात को मान लिया होता तो प्रेमी आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। तुम्हारा काल कुछ नहीं कर सकता
अगर दयाल के बच्चों को आपने पकड़ के रखा हो, जहाँ दयाल वहाँ काल नहीं, जहाँ दयाल के वचन होंगे वहाँ काल के वचन अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। लेकिन तुमने दयाल के वचनों को छोड़ दिया, भुला दिया, आपको कुछ भी नहीं मालूम। कल मैंने आपको थोड़े वचनों की याद कराई, जो वचन आपके छुटकारा दिलाने के लिए जो बताए गए थे, जो वादा किया गया, मैंने कल आपको थोड़ा सा इशारा करके बताया था। और मैंने आपको ये भी कहा, मैं कुछ आपसे पूछने आया हूँ और कुछ आपको बताने आया। इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं। पूछने वो भी पूछा आपसे, और क्या करने आया उसको भी आपको बता दिया। आदमी कोई शंका संदेह तो नहीं देगा। अब कोई शंका का शिकार बना बैठा कि मतलब यानी परमार्थी डगर पर कभी चला ही ना हो, जो डगर पर नहीं चला उस रास्ते के बारे में क्या जानकारी आपको देगा, उस रास्ते की महिमा वो क्या बताएगा। वो तो कोई चलने वाला और डगर को तय करने वाला ही कुछ बताएगा, और मंजिल पर पहुंच जाएगा वो पूरी डगर का हल बताएगा। वो आपको पूरे रास्ते की जानकारी। महापुरुषों ने इसीलिए संध्या के जीवों से कहा कि तुम्हारी अज्ञानता बहुल ब्रह्म का कारण क्या है, तुम क्यों नहीं समझ पाए, क्यों नहीं बच्चों को याद कर पाए। तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती। अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, तो सिर पे कयामत तुम्हारे न आती, तो सिर पे कयामत तुम्हारे न आती। सभी देशवासी ये भाई है अपने, सभी देशवासी ये भाई है अपने, तो फिर पैर की नीति ठानी तो तुमने, तो फिर बैर की नीति ठानी तो तुमने। दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, नदी खून की बहाई न होती, नदी खून की बहाई न होती। अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती। कि घट घट में इंसान के रहता भगवान, घट घट के इंसान में रहता भगवान, और इसकी नहीं तुम को है कोई पहचान, की नहीं तुमको है कोई पहचान। अगर दिलो धन में
सफाई जो होती, अगर दिल धन में सफाई जो होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। मंदिर मस्जिद बनाई न होती। वो गुनाह करते हुए मनुष्य शरीर में और क्षमा याचना प्रार्थना करते हुए ईंट पत्थर के मकान में, जहाँ कोई नहीं बैठा, न सुनने वाला, न देने वाला, न लेने वाला, न समझाने वाला, न रोकने वाला, न आशीर्वाद प्रदान देने वाला। ये कितनी बड़ी अज्ञानता जीवों की जो अभी तक नहीं हुई। इस जड़ता की मत्ता से जीव को कैसे मुक्त कराया जाए। संतों ने कितना प्रयास प्रयत्न किया है कि जड़ से हटकर जीव चेतन में आ जाए। जड़ को भूलकर चेतन में लग जाए तो चेतन जीवात्मा का कल्याण हो जाए। लेकिन इतनी पुरानी पकड़, इतनी पुरानी आस्था, पुरानी रूढ़वादता आपके अंदर प्रवेश कर गई है कि अच्छी सच्ची बात आपकी समझ में नहीं आती। कैसी विडंबना है ये। जब तक आप सत्संग में शामिल शरीक नहीं हो, सत्संग बच्चों को नहीं सुनोगे, अपने जीवन का आधार नहीं बनाओगे, तब तक इस जीवन को सुख शांति नहीं मिलती। ये कहानी पैसे से नहीं मिलती। ये संत महापुरुषों के बच्चों को अपनाने से, अपने जीवन में उतारने से, एक एक वचन का आधार बनाकर जीवन को निकालने से मिलती है। महापुरुषों ने आगे क्या लिखा कि सारे धर्म ग्रंथों का, सारे धर्म स्थलों का एक ही इशारा है, एक ही मूल है और एक ही उनकी सीख और शिक्षा तालीम है। लेकिन उसको भी आपने नहीं समझा। महापुरुष समझा के क्या कहते हैं कि सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, 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 बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। अगर बात गुरु की मानी जो होती, अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, तो सिर पे मुसीबत तुम्हारे में आती, तो सिर पे मुसीबत तुम्हारे न आती। लोगों कितनी छोटी बात है। केवल संत महापुरुषों की बात को मान लिया होता तो तरह तरह की मुसीबतें और जिल्लतें जो तुम्हारे जीवन में आ रही हैं, परिवार समाज में आ रही हैं, जिससे पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन कष्टों में फंस गया, मुसीबतों के घेरों में चला गया। केवल आपने अगर उनकी बात मान ली हो तो ये कोई चीज तुम्हारे परिवार में नहीं आती और आप बिल्कुल सुख शांति में बैठे हो। एक बात, एक इशारा न मानने पर सारा माहौल वातावरण बिगड़ गया और उससे आपको कोई बचा भी नहीं सकता।
अभी एक छोटा सा नमूना परेशानी का आपके सामने आया था, कोरोना काल, और सबकी बुद्धि खो गई, कुछ नहीं कर पाए, सबकी बुद्धियां फेल हो गई। और बाबा जी ने कहा भी था कि ऐसा परिवर्तन होने जा रहा जो मानव बुद्धि के परे, न मानव सोच सकता, न मानव कर सकता, न मानव विश्वास ही कर सकता। ऐसा परिवर्तन तुमको करके दिखा दिया जाएगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व स्वीकार करेगा, सारे विश्व को मानना हो। ऐसी वैचारिक क्रांति खड़ी कर दी जाएगी कि सारे विश्व को स्वीकार करना पड़ेगा, सबकी बुद्धियां फेल हो जाएंगी। ये तो छोटा सा कोरोना का एक नमूना था, अभी तो बहुत बड़े बड़े यानी इस तरह के मुसीबतें आने वाली आपके वो तो जिनका आपको पता ही नहीं है कि किसी को जानकारी, कोई ज्ञानी वैज्ञानिक, कोई धनवान बलवान, कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति इस बात को नहीं जानता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा। ये तो प्रकाशदर्शी संत महापुरुष ही बताएंगे, जिनको भूत वर्तमान का ज्ञान, जिन्होंने आत्मिक साधना करके अपनी आत्मा की दिव्य आंख दिव्य कान को खोल लिया, वो आपको सब बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है, कैसी स्थित परिस्थिति बनने वाली है, कैसे कैसे महान संकट आने वाले जिनमें आप और अपने परिवार बाल बच्चों को बचा नहीं पाओगे, इतना खराब समय आ रहा। लेकिन आपको जरा सा भी भय नहीं हुआ, महात्माओं की बात पर आपको विश्वास है, न राजा को विश्वास न रैयत को विश्वास, इसीलिए दोनों मुसीबत में फंसे। किसी के पास इसका कोई विधान नहीं है, समाधान नहीं है कि वो इस काम को कर सके। आगे तो बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है। ये तो कुछ नहीं था कोरोना, तब एकदम सब व्याकुल हो थे, सब तबाह हो गए। लेकिन ये तुम भूल जाते तबाही के दिन, और आगे बहुत बड़ी तबाही आने लगी। तभी तो आपसे कहा गया, कुदरत से तैयार करी, आगे तबाही बड़ी, बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, जिसको इस धरती पर रहने वाला कोई इंसान इसका समाधान नहीं कर सकता। ये किसी के बस की बात नहीं होगी। जब एक छोटा सा एक कोरोना का नमूना आया तब तो सब फेल हो गए, डॉक्टर वैद्य सब दवा सब फेल हो गई, किसी का कोई यानी बुद्धि नहीं चली, कोई काम नहीं कर पाया। एक छोटा था, अब तो उससे बहुत बड़ा आने वाला। उसके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? जो तुम व्यवस्था समझते हो तुम्हारी अज्ञानता है कि मेरे पास रहने के लिए मकान है, बंगला है, फ्लैट है, खाने के लिए रोटी है, खर्च करने के लिए खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी, पैसा कमाने के लिए, सहयोग के लिए पति पत्नी, बाल बच्चे, भाई बंधु बिरादर। लेकिन ये भूल गए हो, ये कुदरत के एक सेकंड का था, एक सेकंड में सारी व्यवस्था खत्म हो जाए, कुछ नहीं दिखाई देगा। ये सब मकान खाली पड़े, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा। ये गांव है, कस्बे हैं, शहर है, ये सब खाली पड़े रह जाएंगे। जो आज आप एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो, तुम्हें अपना भविष्य नहीं मालूम कि आगे ये कुछ नहीं बचेगा, कोई रहने वाला नहीं दिखाई देगा, इतने मकान खाली पड़े रहे। लेकिन वो आपको न मालूम है, न आपको उस पर कोई विश्वास, लेकिन होगा सब। क्यों? संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। संत वाणी अमिट होती, जो कह देंगे वो पत्थर की लकीर, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। वो अवश्य तुम्हारे सामने स्थिति परिस्थिति बन के तैयार हो जाएगी और तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी सारी मानव बुद्धि, जन बुद्धि और जनशक्ति और
यानी ये सब बल समाप्त हो जाए। इसलिए महापुरुषों ने पहले से आवाज लगाना शुरू कर दी। समय के बहुत पहले, घटना होने के बहुत पहले, बीमारी महामारी आने से बहुत पहले आपको चेतावनी, आपको जानकारी देना शुरू कर देते हैं, ताकि कोई ये न कहे कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। इसलिए आपको पहले और समय के पहले जानकारी दी जा रही तो आपकी समझ में न आई, क्योंकि तुम्हें तो आगे का भी नहीं साफ दिखाई दे। वर्तमान में भी आप अच्छा बुरा नहीं देख पा रहे, समझ पा रहे, कर पा रहे हो, तो वो भविष्य की बात तो छोड़ दी। भविष्य के बारे में याद कर दो। जिसका वर्तमान अच्छा होगा उसका भविष्य निश्चित अच्छा होगा। इसलिए वर्तमान में ही सारी शिक्षा रखी गई, सारा ज्ञान रखा गया, सारा कर्म विधान रखा गया कि वर्तमान में अपनी कर्म व्यवस्था को ठीक कर लो, ताकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाए, शांति में, सुकून में हो जाए। लेकिन इतनी जल्दी समझना, विश्वास करना जीव के बस की बात, क्योंकि जीव में इतनी दृढ़ता, इतनी कृतज्ञता तो है नहीं उसमें जो इस बात को समझ सके। लेकिन समझाने वाले कभी कोई कसर नहीं रखते, क्योंकि उनको इस मानव शरीर के प्रति बहुत बड़ी आस्था, बहुत बड़ा प्रेम। वो जानते हैं ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव के एकत्र हो जाती, उनका उदय होने का वक्त आता है, तो ये पावन पवित्र घड़ी मानव अनमोल शरीर मंदिर की बात को मिलती। ये मनुष्य शरीर 83,99,999 योनियां जब आपने व्यतीत की है और भोगी है, उनमें जो भी कर्म किया उसका फल प्रायश्चित आपको मिला, वो भोग करके एक बार ये अवसर, मौका और चांस आपको दिया गया मानव शरीर का कि अब की बात चेत जाओ। अगर चेत गए तो 84 से बच जाओगे, अगर चूक गए तो फिर 84 जाओ। फिर आपको कोई बचाने निकालने वाला यहाँ नहीं है। इसलिए बॉर्डर की योनि है, बिल्कुल बॉर्डर पर आप खड़े हो, इधर बचाव है और उधर फंसाव है। इधर चल पड़े, चेत गए, बच्चों को समझ लिया, जीवन को सुधार लिया, तो हमेशा के लिए आप निकल जाओगे काल की नगरी से। और नहीं तो चूकना तो है ही, तुम हमेशा चूकते ही तो रहे। एक सूरदास जी थे, उनके कोठरी में बंद कर, तो लंबा हाल था, तो दिन में सब लोग बातचीत करते रहे तो चुपचाप सूरदास जी बैठे, लेकिन सामूहिक अपने बन गए, चले गए। अब सूरदास जी अकेले रह गए इतने बड़े हाल। उन्होंने सोचा कोई न कोई दरवाजा जरूर होगा, अगर ये इमारत बनी तो दरवाजा जरूर। दरवाजे के लालच में दीवार को पकड़कर धीरे धीरे दरवाजे की तलाश में चलते। जब दरवाजा आ गया तो सिर में खुजली लगी, सिर खुजलाने लगे, चलना नहीं बंद किया, दरवाजा निकल गया। ऐसे जितनी बार दरवाजे पर आए उतनी बार खुजली, दरवाजा निकल गया। ठीक उसी तरह हम आप इस संसार ये लंबे हाल में है, और इसमें भोगों की खुजली हमें आपको दरवाजे पर टिकने नहीं देती है, आने नहीं देती। जो दरवाजा काल माया की नगरी से निकलने का, वहां पर आपको टिकने नहीं। यही हालात हम सब जीवों के। लेकिन संत महापुरुष उस भोगों की खुजली से आपको अलग करना चाहते, दूर रखना चाहते हैं। धीरे 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 आपको सुधार करके नाम योग से आपको जोड़ना चाहते। ये भोग की खुजली से हटाकर नाम योग में आपको जोड़ना चाहते हैं।
चाह पर पूर्ण शांति सुकून, वहां से शांति का रास्ता तय किया जाता है। तो ये कितना बड़ा काम, कितने युगों का भूला बिछड़ा आपको पूरा करा दिया। इसीलिए कहा है कि संत महापुरुषों के सिवा यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो आपको काल माया की नगरी से निकल देते। यहाँ जितने आए सब फंसाने वाले, कोई इतिहास आप उठा लीजिए और सब फंसने वाले ही। और किसमें फंसे? काल माया के बनाए कर्मों के जाल, जो तेल जाल बनाए शुभ और अशुभ, एक पाप और पुण्य, तब उसी में कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया, कभी अशुभ किया। बस इस पाप पुण्य के झगड़े से अलग नहीं हो पाए। लेकिन संत महापुरुषों ने जो रास्ता बताया है नाम का, नाम के रास्ते पर चलकर आपका ये काम हो सकता है। इस काम को किसी ने नहीं किया, और जो काम तुम्हारा कोई कर नहीं सकता, जिस काम को किसी की यहाँ जानकारी नहीं है, वो काम कराने के लिए संत महापुरुष आए। लेकिन आपने उनके वचनों को बिल्कुल समझा है। और महात्माओं ने, संतों ने, गुरुओं ने आपको खूब समझाया। क्या कहा कि बिना गुरु कृपा पर जानो कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पर जानो कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। अविरत दो आंसू बहाना कठिन है, रह के दो आंसू बहाना कठिन है। ऐसे ये दो काम करते, इस संसार सागर से पार होना और आंखों से विरह के आंसू निकलना। विरह का आंसू ही मालिक से मिलाता है। संतों ने क्या कहा? हंसी हंस कंठ न पाए, जिन पाए तुम्हें हंसे खेले तू मिले तो कौन सुहागन हो। बिन रोए नहीं पाई वो साहब का दीदार। कबीर साहब ने क्या कहा? बिना विरह का आंसू गिराए कोई जीवात्मा अपने मालिक प्रीतम से नहीं मिल सकती, और वो आपके पास है। लेकिन उसका ज्ञान कराने वाले, वो विरह वेदना को दूर करने वाले, वो विरह की तपन प्यास बुझाने वाले जब तक नहीं आएंगे, नहीं मिलेंगे, तब तक आप इस विरह की तपन को नहीं बुझा सकते। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। लेकिन बेचारा जीव नहीं समझ पाता है, उनकी समझ में आता ही नहीं कि हमारा ये कष्ट कौन निवारण करेगा। आग तो हमारे पास है और आग के दोनों किनारे आपके पास है, लेकिन कौन किनारा स्वार्थ के आंसू का है और कौन किनारा विरह के आंसू का है। आपके पास उस मनुष्य मंदिर में सब कुछ विद्यमान है, लेकिन इस मनुष्य मंदिर की जानकारी देने वाला कोई नहीं। आंतरिक जानकारी जो इतने में है, ये इतने में केवल है जानकारी। इसकी जानकारी नहीं है, नीचे के गंदगी के दरवाजों की जानकारी है, तो इसीलिए गंदगी में फंस गया। वहां तो फंस गया, लेकिन इसकी जानकारी, ये ब्रह्मांड है, इसकी जानकारी नहीं। जब तक इसका जानकार नहीं मिलेगा, तब तक नीचे के गंदगी के दरवाजों से आप मुक्ति नहीं पा सकते, आप छुटकारा नहीं पा सकते, उनसे अलग नहीं हो सकते। उन्होंने इतना तुमको फंसा लिया है और तुम्हारे मन बुद्धि चित्त में इतनी गंदगी भर रखी है कि आप उससे निकल ही नहीं पा रहे।
तभी तो महापुरुष ने लिखा कि बिना गुरु कृपा पार कि जाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। अविरह के दो आंसू बहाना कठिन है। यह के तो आंसू बहाना कठिन है। कि सत्संग सेवा ये साधन भक्ति। सत्संग सेवा ये साधन न भक्ति। बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है। बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है। प्रेमियों छुटकारा दिलाने वाले गुरु वो तुम्हारे रुपये वैसे धन धन से नहीं करो। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम लोगों का। गुरु तेरा उपकार कराने भूखे प्यासे को दिलवाने। ये तुम्हारे पर उपकार किया जा रहा तो तुम्हारी दौलत को लेकर ये भूखे और ये पाइज लोगों को दिलाकर उनकी व्यवस्था बनाने में लगा दो। तुम्हारे परमार्थी जीवन को मजबूत कर दे। ये उनका उपकार है तुम्हारे। उनको इसकी जरूरत नहीं है। रुपये कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं कर। ये परमात्मा खरीदा नहीं जाता है। प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। काम है प्रेम से तो प्रकट हो जाऊंगा। जहाँ चाहो वहाँ ले चलो तो सकता, लेकिन किसी सामान रुपये को धन के रात काट के लालच के लिए कितनी बड़ी चीज आपके सामने रखी गई कि सत्संग सेवा ये साधन भक्ति। सत्संग सेवा ये साधन न भक्ति। बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है। बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। बड़े भाग्य से अब किमर्तन मिला है। बड़े भाग्य से अब किमर्तन मिला है। अब बिना हरि भजन मुक्ति पाना कठिन है। बिना हरि भजन मुक्ति पाना कठिन है। बिना प्रभु भजन मुक्ति पाना कठिन है। बिना प्रभु भजन मुक्ति पाना कठिन है। कि माता पिता सुत ये दारा बिरादर। माता पिता सुत ये दारा बिरादर। यही मोह ममता हटाना कठिन है। 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 मोह सकल व्याधन कर मूला। संपूर्ण व्याधियों की जड़ है मोह। ये मोह जाएगा कैसे? बिनु सत्संग न होए मोह भंगा। बिना सत्संग के मोह भंग नहीं होता। भगवत सब चीजें आपके सामने और आपको दी जा रही है। पहले भी दी गई, अभी दी जा रही। लेकिन समझ में आ जाए सत्यवाद स्वीकार करें। लाभ अगर मालूम हो जाए तो जरूर आप उसका पालन करें। लेकिन बगैर सत्संग के कोई जीव इसे प्राप्त नहीं कर सकता।
आगे क्या करें कि माता पिता सुत ये तारा बिरादर, माता पिता सुत ये दारा बिरादर, यही मोह ममता हटाना कठिन है, यही मोह ममता हटाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, विरह के दो आंसू बहाना कठिन है, विरह के दो आंसू बहाना कठिन है। तो वो संसार के लिए आपकी बात बहुत है। जरा किसी ने कुछ कह दिया फट से आंसू निकल, लेकिन संत तो कितना कहते हैं, कितना सुनते, कितनी फटकार लगाते, लेकिन तुम्हारे अंदर जरा भी नहीं दर्द उठ रहा है, जरा भी बिरे नहीं उठती है, ना एक आंसू निकलता। जहाँ निकलना चाहिए वहाँ बिल्कुल नहीं, और जहाँ बंद करना चाहिए वहाँ निकाल कर सारी शक्ति ही खत्म कर दी। ये महापुरुषों के सत्संग में बिना करें कोई चीज आपको हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि ये रास्ता किसी ने बताया नहीं। यद्यप बहुत सरल है, लेकिन समझ गए तो, अगर उलझ गए तो बहुत कठिन। यहाँ सब उलझे ही पड़े। सुलझाने का प्रयास किया गया, सुलझाया गया, सुलझा के आपको सच्चे अच्छे रास्ते पर खड़ा किया गया, लेकिन फिर स्वार्थी लोभी लालचियों के चक्कर में आके फिर आप उसी उलझन में चले, फिर आप उलझ गए। तो ये तुम्हारा काम कौन करे? ये उलझन कौन सुलझाएगा? चर चेतन ग्रंथि पड़ गई, ये दिन मखा छूटत कट नहीं। काल ने और माया ने मिलकर जड़ चेतन की गांठ लगा, और उसके उस गांठ को खोलना भी कोई बस की बात है। उसने क्या किया, ऊपर से मुंह माया का मतलब मोया लगा दिया। जैसे रस्सी की गांठ लगा दो और पानी में भिगो तो बहुत कठिन हो जाती, इतनी सख्त हो जाती कि नहीं खोल सकते। ऐसे जल चेतन की गांठ लगी और माया ने मोया लगा दिया, और उससे इतनी वो सख्त मजबूत हो गई है कि आप छोड़ नहीं। संत महापुरुष जब उज्जवल चेतन की गांठ को खोलने का जब युक्ति और साधन आपको बताया, तो माया ने तरह तरह की बाधाएं अटकलें पैदा कर दी। गोस्वामी जी महाराज जो कलयुग में आए, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उन्होंने हम सब कलयुग को जीवों को इस गांठ से छुटकारा पाने की कितनी बड़ी युक्ति बताई है। सावधान आपको रखा कि सावधान रहना, माया तुम्हारे पीछे पड़ी। उसने अपनी सहेलियों को तुम्हारे पीछे लगा रखा। तो स्वामी महाराज ने लिख के बताया कि रीति सीति बहु प्रेरे भाई, अब लोभ दिखाओ में आई, कि तल पल चल कर जाए समीपा, अंचल बात बुझा में दीपा, पूती जो परम सयानी, और तीन तन चितब मान ही तो जानी। माया ने अपनी सहेलियों को लगा दिया कि किसी को सदगुरु के वचन सुनने मत देना, जाओ तुम सत्संग में किसी को वचन सुनने मत देना। उनमें तंगा निद्रा उंघाई जमुआई ये पैदा कर देना,
कि बचनों को सुन न पाए, नाम की युक्ति, नाम की कमाई न कर पावे, नहीं तो सारी जीवात्मा अगर निकल जाएंगी तो मेरा देश खाली हो जाएगा, मैं शासन हुकूमत किस पर करूं। देखो, लेकिन गोस्वामी महाराज लिखते हैं, जिन जीवों ने, जिन भक्तों ने, मुरीदों ने, फॉलोअरों ने, जिन्होंने बच्चों को सुना और समझा और संभाल के रखा, उसको उसके काल और माया, उसकी शैलियां कुछ नहीं करती। होय बुद्धि जो परम सयानी, जिस बुद्धि में सियानापन, चतुरता आ गई, सत्संग बच्चों को सुनकर पक्का विश्वास हो गया, दृढ़ता मजबूती आ गई का उस पर ये काल और माया और उसकी शैलियां कुछ नहीं करती। होय बुद्धि जो परम सयानी, तिन कम चितत नानहित जानी, वो उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं, वो जानती है ये मेरा हित करने वाली, ये मेरा नुकसान करने वाली, ये मुझे हटाने बहकाने वाले। देखो, सब कुछ लिखा है और तुम्हारे घर में लिखा पड़ी और 550 वर्ष पहले से लिखा पड़ी रामचरितमानस। लेकिन आपने अगर इसे पढ़ लिया होता, समझ लिया होता, तो आज संतों की इतिहास से जीव अलग नहीं होता, बिल्कुल अलग नहीं होता और लाभ प्राप्त कर लेता। ये स्वार्थी, लोभी, लालची, ये माया काल के जीव तुम्हारा कुछ नहीं कर पाते। तुमने समझा सत्संगी, तो बाबा जी ने पहले ही आपको कहा, तमाम सत्संगी बन गए वो जीवों को बहकाने भरवाने के लिए, संत मत में शामिल शरीक न होने पावे, इसके लिए वो निरंतर प्रयास करते रहेंगे, आपको झूठा सम्मान प्यार देते रहेंगे, ताकि तुम सदगुरु के बच्चों को न सुन सको, न मान सको, न विश्वास कर सको। और ये सब तुम्हारे पीछे लगा दी। अब कितने झंझटों में आप फंसे हो, और कहा ऊपर से 5 का पहरा लगा दिया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ऐसे शत्रुओं का जबरदस्त पहरा। आप किसी शत्रु से लड़ नहीं सकते, सबने तुमको धराशायी कर रखा। काम में कितना पीटा है, कितना तुम्हारे शरीर को निचोड़ा है, कितना तुमको भोगी बना दिया है, सारी शक्ति तुम्हारी नष्ट कर दी है, तुम काम से पहुंचती हो, सारी सृष्टि काम में हो। और जब काम की पूर्ति नहीं तो क्रोध पैदा होगी, अगर काम की पूर्ति हो गई तो लोग और लालच हो जाएगा, फिर आप निकली नहीं पाओगे। ये कैसा जाल बनाया, इस जाल को बगैर सदगुरु की कृपा से, बगैर उनकी दया के कोई जाल को तोड़ के निकल नहीं सकता। और आप झूठा अहंकार करते हो, हम सब जान गए, हम ये जान गए, वो जान गए, तुम तो कुछ अभी जान ही नहीं पाए। जब निकलने का रास्ता नहीं जान पाए तो कौन सी जानकारी तुम्हारे पास। इसलिए प्रेमियों, एक एक वचन को जब संभाल के रखोगे, अपना जीवन उन वचनों के अनुसार निकालोगे, तो आपको जीवन में सुख शांति, सच्चा आनंद प्राप्त हो जाए। इसके पहले का रुपए पैसे, धन दौलत इकट्ठा करके, जमीन दुकान मकान बना के, पति पत्नी बाल बच्चे पैदा करके सुख शांति मिल जाए, तो यहाँ तो किसी को नहीं मिलेगी। ये तो सामान सबके पास, तो इसमें तो सब रो रहे हैं, इस सामान को पाकर ही सब रो रहे हैं, सब दुखी है, सब परेशान है। तो तुमको अगर वही सामान मिल जाए, तुम क्या सुखी हो जाए? अरे तुम्हें देखकर समझ लेना चाहिए कि जिनके पास ये सामान, वो सब रो रहे हैं, सब परेशान। कोई बच्चों से परेशान, कोई पत्नी से, कोई पति से परेशान, कोई भाई से, कोई बाप से। ये तो रोज हमारे पास झगड़े आते, ये झगड़े रोज आते, सब परेशान एक दूसरे से। इसका मतलब कि परेशानी दूर करने का ये तरीका नहीं, ये तो परेशानी में फंसने का तरीका।
जिसको आपने अज्ञानता, स्वार्थ, लोभ, लालच में निकलने का रास्ता समझ लिया था और आप जाके वहां फंस गए। अब आपका निकलना, कोई कह रहा हमको मौका नहीं मिलता, परिवार बाल बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती, हम कैसे सत्संग में आवे, हम कैसे भजन करें। तो उनसे कहा गया चलो अब की बार तुम्हारे बाल बच्चे ही नहीं पैदा होंगे, तब भजन करोगे, तब आप भजन करोगे। कोई कह रहा है ये व्यापार है, दुकान है, ये धंधा है, कैसे आए सत्संग में, समय नहीं मिलता है। तो कहा चलो अब की बार तुम्हारा धंधा व्यापार खत्म करा दिया जाएगा और मुश्किल से 24 घंटे में एक रोटी मिलेगी, भजन करोगे। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में क्यों जाना चाहिए? सब कुछ रहते और सब में रहते अगर अपना काम बना लो तो इससे बड़ा अच्छा समय आपके लिए कोई नहीं। इसीलिए आपसे कहा जाता अरे जीवन रहते रहते भजन करो, मरने के बाद परमात्मा किसी को नहीं मिला, वो जीते जी मिलता है। मरने के बाद कुछ, मरने के बाद जो कर्मों की कमाई की है उसका फैसला होता है, मिलता इसका कुछ नहीं। इसलिए जीवन रहते अपना काम बना लो। आपका कोई काम रोका नहीं गया कि चलो भाई 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन करो, 25 साल गृहस्थाश्रम बाल बच्चों में, और इसके बाद वानप्रस्थ, इसके बाद संन्यास। ये तो सब पहले से व्यवस्था बनी ऋषि मुनि महात्माओं की गृहस्थाश्रम में रहने वालों के लिए, उन्होंने पहले से व्यवस्था बना रखी। अगर इसको आप स्वीकार कर लिए होते तो मानव जीवन बिल्कुल सुखसाल है। सब कुछ काम करके अंत में प्रभु की शरण में जाना, गुरु के द्वारा प्रभु की प्राप्ति की युक्ति ले लेना, यही तो मानव का सच्चा धर्म है। ये मानव सच्चा कर्म है और सच्चा धर्म ये। वो तो किसी ने आपको बताया नहीं कि मानव धर्म क्या है, मानव कर्म क्या। किसी विद्वान से आप पूछो कि धर्म क्या है तो आपको यही बताएगा पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप कभी गंगा स्नान करो। ये भूल गया करो माने कर्म होता और धर्म माने धर्म जो धारण किया जाए, जीवन में उतारा जाए, प्रेमियों उसको कहते धर्म। धर्म माने व्यवस्था, व्यवस्था का नाम धर्म है। और व्यवस्था बुरे कर्मों से बिगड़ती है, अच्छे कर्मों से पनपती है, चाहे शरीर की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे समाज देश दुनिया की। वो तो नियम सबके लिए एक ही है। तो आज तक तो आपको किसी ने बताया नहीं कि सच्चा मानव धर्म क्या है, सच्चा मानव कर्म क्या। जब कोई जानता ही नहीं, किसी ने किया ही नहीं, तो तुम्हें क्या बताएगा? जो करता है वही करने का लाभ आपको बताएगा, ये करने से ये लाभ और ये न करने से नुकसान, ये दोनों की जानकारी है। तो आपको तो कोई ऐसा मिला नहीं, जो मिले सबने यही बताया और बिल्कुल अंधी पूजा बता दी, यानी जो आंखों से दिखाई भी नहीं दी। जिसकी पूजा बताई उसको कभी मिलाया नहीं, वो कभी मिला नहीं, उसको कभी आंखों से आपने देखा, तो पूजा भी तुम्हारी झूठी रही। अरे कोई काम संसार में करते हो तो कुछ पाने के लिए करते हो। खेती करते हो, अगर अनाज पैदा न हो तो कोई नहीं करे। दुकान व्यापार चलाते हो, अगर मुनाफा न हो तो कोई नहीं करे। नौकरी मजदूरी करते हो, अगर तनख्वाह वेतन न मिले तो कोई नहीं करेगा। तो जीवन में ये सब समझ लेते हो कि करने का मतलब लाभ, करने के बदले लाभ प्राप्त करना ही करना की परिभाषा बता दें। और ये पूजा पाठ जो आपने की, इसमें आपको क्या मिला? कोई बता दे। इतने लोग बैठे हो, कोई बता दे पूजा पाठ से क्या मिला? जिसकी पूजा की वो भी नहीं मिला। जब वही नहीं मिला तो उसने कुछ दिया भी नहीं आपको, और कुछ कहा भी नहीं, न कोई आशीर्वाद वरदान मिला, कुछ भी नहीं बताया। तो ये तुम्हारे बिन बोले की प्रीत,
तुम्हारी प्रीति है बगैर बोलने वाला, जिन्हें बोलता न चलता, न कुछ कहता न सुनता है, न देता न लेता, ऐसे से तुम्हारी प्रीति, तुम्हारे बिन बोले की प्रीति। बताओ कैसे मिलेगा सच्चा मीत तुम्हारे बिन बोले की प्रीति। तुमने तो ये किया, वहां प्रेम किया है जहाँ बोलने वाला, जहाँ बताने वाला, लाभ देने वाला, हानि लाभ को यानी मतलब बताने इशारा करने वाला कोई, ये कैसी पूजा। जबकि धर्मशास्त्रों ने पहले अपनी फर्ज अदायगी की। धर्मशास्त्रों ने स्पष्ट कहा, न हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय न चा मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, भगवान कह रहे हे नारद, जहां तुम ढूंढते हो या ढूंढने की युक्ति लोगों को बताते हो, वहां मैं कभी नहीं रही। वो मेरे रहने का स्थान नहीं, न मंदिर में, न मस्जिद में, न गिरजाघर गुरुद्वारों में, न तीरथ में, न मूर्त में, न पत्थर में, न कागज में, न पानी में। मैं तो रहता हूँ आत्मा रूप से तुम्हारे सबके शरीर के अंदर। इस मनुष्य मंदिर के अंदर मैं आत्मा रूप से रहता हूँ। इस जिस्मानी मस्जिद में मैं रूह के रूप में रहता हूँ। न तो मुसलमानों ने समझा, न हिंदू ने, किसी ने इस बात को, न सिखों ने, न ईसाइयों ने, किसी ने। और इशारा ये महात्मा फकीरों के, अगर उनके इशारों को समझो तो ये मंजिल बहुत सरल सस्ती, इसको आपने यानी अहंकार गुमान घमंड में आकर, वो भी झूठा, जिसपे आपने मंजिल को कठिन बना दिया। ये कठिनता है तुम्हारा झूठा अहंकार, तो इसी को आपको दूर करना। और ये जाएगा कैसे दूर? कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन इस सुलभ न सोई। कि सठ सुधरहि सत इस संगत पाई, और पारस परसी कुघात सुहाई। कितना साफ साफ लिख दिया कि बिना संतों के वचनों के, बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक या नहीं आता। और लोगों का सुधार, लोगों की अज्ञानता, भूल भ्रम बिना सत्संग वचनों के दूर नहीं हो सकती। ये दोनों चीजें आपके सामने और आपको ये 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 साल का समय इसी सत्संग वचनों के सुनाने, समझाने, चिताने, जगाने में दिया गया। लेकिन आपकी समझ में तो कुछ भी नहीं आया, आपने समझने का प्रयास ही नहीं किया। तो कितना बारी आपने अपना नुकसान किया। यही तो समझने की चीज। अगर जान जाते तो ये काम आपका कितना सरल। ये मानव जिस्म शरीर ये इसी काम के लिए दिया गया कि जाओ अब की बार कलयुग में किसी संत महात्मा की तलाश कर लेना और उनसे अपने घर जाने का रास्ता पूछ लेना, और रास्ते को बताएंगे और चलाएंगे, और सारी कठिनाई, अटकलें, बाधाओं को भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी बाधा रास्ते में मिलेगी। अगर तुमने उनका हाथ पकड़ लिया या उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो ये समस्या का समाधान हो जाए। पर आपको कुछ नहीं करना, वो तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचा कर ही मानेंगे, वो बीच में छोड़ने वाले नहीं। अगर उन्होंने हाथ पकड़ लिया तो फिर वो बीच में छोड़ने वाले नहीं, जब तक तुम्हारी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा। ये उनका वादा है। जब आपको नामदान दिया कभी आपसे वादा किया कि बच्चा शंका संदेह भूल भ्रम में मत रहना, मैं अन्य शक्तियों के समान मैं
अजर अमर देश से आया। ये शक्तियां बीच के लोग से आई, उनको शरीर समय पर छोड़ना पड़ा और उसी तरीके से छोड़ना पड़ा जैसे हम मानव शरीर को छोड़ते। लेकिन मैं मानव शरीर को धारण करूंगा, लेकिन अपनी इच्छा से। जब चाहूंगा तब छोड़ूंगा, जब चाहूंगा तब काम करके चला जाऊंगा और जब चाहूंगा तब आ जाऊंगा। न मुझे कोई भेज सकता, न मुझे कोई बुला सकता। यही बात तो आपको समझनी चाहिए। कहा मैं अजर अमर देश से आया हूं, मैं मरने वाले देश से नहीं आया हूं, अजर अमर देश से आया हूं। और जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। प्रेमियों, क्या तुम्हारी जीवात्मा जाग गई? क्या तुम अपने घर पहुंच चुके हो? जो कहते पहुंचाने वाला चला गया, फिर तुम्हें पहुंचाएगा तो स्वयं में शक्ति है नहीं जाने की, और कोई शक्तिमान ऐसा है नहीं जो तुम्हारी जीवात्मा को पहुंचा दे। फिर ये तुमने भूल भ्रम क्यों पैदा किया? ये अज्ञानता अपने में क्यों आपने धारण किया? मूल वचनों को क्यों नहीं समझा? देखो कितनी भारी गलती की। एक तो कोई आया नहीं, ये रास्ता किसी ने बताया नहीं, रास्ता बताया तो पहुंचाने का वादा किया नहीं। ये तो सब काम तुम्हारे सामने हुआ और फिर भी तुम भूल गए। अपने हितैषी, अपने सहयोगी, अपने शुभचिंतक, अपने रहबर रहनुमा को आप बिल्कुल भूल गए। किसी की समझ में नहीं आया, न हिंदुओं ने समझा न मुसलमानों ने। सब इसी भागा के चक्कर में फंस के रह गए। ये जात पात जो ऊपरी खोल और कमर, इसमें फंस के बेचारे रह गए। इनको यही नहीं मालूम परमात्मा खुदा ने कोई जाति नहीं बनाई, कोई मजहब धर्म नहीं बनाया, कोई फिरका, कोई मत, कोई मतांतर कुछ नहीं बनाया, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गिरजाघर गुरुद्वारा नहीं बनाया। ये तो तुमने बनाया, और तुमने बनाया और तुम ही अपनी बनाई व्यवस्था में फंस गए हो और रो रहे, चिल्ला रहे, परेशान हो। अगर खुदा परमात्मा की बनाई व्यवस्था में बने रहते, समझते रहते और रहम और दया, प्रेम प्यार मोहब्बत को न खोते, न छोड़ते, तो आज ये आफत और मुसीबत का समय तुम्हारे पास नहीं आता, ये आपके पास नहीं आता। लेकिन आपने माना कुछ नहीं माना। जब तुमने नहीं माना, अब तुम्हारी कौन माने? तुमने नहीं सुना, तुम्हारी कौन सुनेगा? न तुमने गीता, न रामायण, भागवत, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, न तुमने उसको माना, तुम्हारी कौन माने? पीर पैगम्बर औलिया, मुर्शिद कामिल फकीर, साधु संत महात्माओं को न माना, न उनकी बात, न शिक्षा तालीम को आपने माना, अब तुम्हारी कौन मानेगा? अब तो मुसीबत के घेरे में आते फंस गए। कलयुग घेरे चारी ओर, मनुआ जइहो को दी। तुम कहाँ भटके जाओगे? कलयुग ने चारों तरफ घेरा डाल रखा, निकलने के सारे रास्ते बंद कर। वो केवल रास्ता संत महापुरुषों के पास है जो कलयुग भी नहीं जानता, उसको भी इस रास्ते की जानकारी नहीं। वो संत महापुरुषों के पास ऐसा बारीक यानी सुरंग का रास्ता है जो कोई जानता नहीं। लेकिन जब उनकी बात मानोगे, तब ये दया तुम्हारे पर करके उस रास्ते से निकालकर तुम्हारी जीवात्मा रूह को दोजख नरकों से बचाकर घर पहुंचा देगी। जब मानोगे तब कैसे क्या? तो ये जानकारी तो आपको रखनी चाहिए। आपने कोई जानकारी नहीं दी। अब तुम मुसीबत में फंस गए हो तो रो रहे, चिल्ला रहे हो, है कोई सुने रहा? जिन देवी देवताओं को आपने पूजा है, जिस नाम को आपने जपा है, जिन पर आपने रुपया पैसा धन दौलत समय श्रम पूंजी खर्च की है, तो उनसे कहो कि भाई हमारी मुसीबत दूर कर। अगर तुम्हारे में शक्ति है तो दूर कर दीजिए,
मैंने तुम्हारी बहुत पूजा की, बहुत समय पूजी, पैसा खर्च किया है, अब हमारी मुसीबत को दूर कर दो। आपको पता चल जाएगा इनमें कोई है तुम्हारी मुसीबत को दूर करने वाला। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं, और तुम्हारा समझ चला गया। और अब भी डाला, ये जड़ जीव अभी नहीं चेतन, इतने जड़ता में फंस गए हैं कि चेतन तो इनकी समझ में भी नहीं है कि चेतन क्या है, चेतन किसे कहते हैं। अरे चेतन जीवात्मा शरीर तो जड़ है, जीवात्मा चेतन, और जीवात्मा का देश चेतन, जीवात्मा का मालिक चेतन है, और जीवात्मा की युक्ति वो चेतन, बाकी सब क्या है। और चेतन तो आपको बताया गया, चेतन समझ में नहीं आया और फिर आप उसी जड़ता की ममता में उलझ गए, फिर आप फंस गए, वहीं चले गए। स्वार्थी लोभी लालचियों के बहकाने पर आपने चिमरत चेतन शक्ति को छोड़ दिया और फिर जड़ता में चले गए। जिनके पास गए हो तो जड़ शरीर तुम्हारे जैसे, उनमें से कौन चेतन जीवात्मा को जगाने वाला है, कौन तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाने वाला है, या तुम्हारे द्वारा मनसा वाचा कर्मणा किए पाप कर्मों की माफी दिलाने वाला है कोई उनमें? इतना तो आपको विचार रखना ही चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, और अब भी समझ में नहीं आ। तो ये लास्ट वार्निंग है, अंतिम चेतावनी, नहीं समझे तो तुम जानो सुना रखो। ये आखिरी चेतावनी आपको दी है, चेत जाओ, जाग जाओ, होश में आ जाओ, नहीं कुदरत की मार पड़ने ही वाली है। उस कुदरत की मार से बचाने वाला कोई नहीं, स्वयं कोई नहीं बच पाएगा तो तुम्हें क्या बचाएगा। उसी से बचाने का ये संदेश आपको दिया। ये संदेश कोई स्वार्थ लोभ लालच, कोई मान सम्मान रात पाट धन दौलत पाने का नहीं है। ये जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला और पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला ऐसा संदेश इस भूमंडल पर कभी नहीं है। आपको तो समझना चाहिए कि आपको कितना अच्छा मौका, सुंदर मौका इस खराब युग में मिला। ये कलयुग सबसे ज्यादा खराब, वैसे हमारी दृष्टि से तो कलयुग सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कलयुग के जीवों के सामने तीन युगों का अच्छा इतिहास, सतयुग का, त्रेता का, द्वापर, अच्छी उम्र वाला, अच्छे खान पान करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले, अच्छी संशोभत, तपस्या, त्याग, संयम, वैराग्य रखने वाले ऐसे लोगों का इतिहास कलयुग के जीवों के सामने है। अगर तुमने उन 3 युगों के इतिहास को पढ़कर अपने जीवन में उतारा होता तो कलयुग सबसे अच्छा है, लेकिन अफसोस तो ये कि सबसे खराब हो गया। इसका मतलब है कि आपने किसी युग की शिक्षा को आपने स्वीकार, कोई नियम संयम आपने अपना, कोई अच्छा मानवीय खान पान आपने अपनाया नहीं, तो धीरे धीरे व्यवस्था बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई अब किसी के बस की बात नहीं, न राजा न रैयत, अब ये कोई सुधार नहीं कर सकता। कितना कोई शोर मचाए, कितने फिरके तैयार कर ले, धर्म के नाम पर कितनी दुकानें खोल दे, ये तो सब है, लेकिन काम कोई नहीं कर सकता। ये काम किसी के बस का, काम दरबार से होता है। ये सच्चा दरबार सदगुरु का, जिससे आप बैठे, यहाँ कोई मांग नहीं किया, कोई रुपए पैसे सामान, कोई वस्तु काल माया की यहाँ मांगी नहीं जाती, लेकिन जो आप स्वेच्छा से देते हो उसको परमार्थ में लगा दिया। तुम तो लगा नहीं सकते, तुम संसार में कमाया और संसार में खर्च कर दिया, और तुम्हारे साथ ले जाने वाला कुछ नहीं। कमाया ये भी नहीं जाएगा और जो बनाया वो भी नहीं जाएगा, ये तो सब यही रह जाएगा। इसलिए संत महापुरुषों को जो आपने श्रद्धा सेवा भाव से दिया, उन्होंने उसको परमार्थ में लगा दिया जो तुम्हारे साथ रहता, वो परमार्थ
तो व्यवस्था बनेगी, तुम्हारा तो लाभ होगा ही, लेकिन तुम्हारे धन और श्रम से जो व्यवस्था बन के तैयार हो जाएगी, उससे आगे आने वाले भविष्य में करोड़ों लोग लाभ उठाएंगे। ये तुम्हारा परमार्थ करोड़ों। और आपके सामने मिसाल है नैमिषारण। नैमिषारण तो आप देखिए, जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 88,000 ऋषियों ने तपस्या की। इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की इस विश्व में कहीं नहीं इकट्ठी हुई और कहीं ऐसी तपोभूमि नहीं बनी जो नैमिषारण, जहां से सतयुग के अंकुरन निकलने की बात बताई गई। ये ऐसे थोड़ी ये जगह ली गई, ये सदगुरु दाता दयालु के आदेश पर ये जमीन दी गई कि जब सतयुग के अंकुरन निकलेंगे तो अंकुरन कोई आसमान में तो निकलेंगे। सबका आधार जमीन है, हर युग का काम जमीन पर हुआ और होगा, इसलिए सतयुग जमीन पर आएगा और जमीन पर रहने वाले लोगों को लाभ देगा। तो इसलिए रहने वालों के लिए कोई न कोई स्थान तो चाहिए ही, बगैर स्थान के तो कोई काम नहीं होगा। तब ये स्थान का निर्माण किया गया। अब भी किसी के दिल दिमाग पे नहीं। मथुरा में आपने 45 करोड़ जीवों की मेहनत, परिश्रम और सेवा से एक आश्रम बन के तैयार हुआ, जिसको लोग पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं रख पाए, उसको भी गंदा कर दिया। तब हमको मजबूर होकर इन प्रेमियों के लिए, गुरु परिवार के लिए 3 आश्रमों का निर्माण करना पड़ा। एक सतगुरु धाम नैमिषारण उत्तर सीतापुर उत्तर प्रदेश, दूसरा जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम मिश्री ग्रामशाला उत्तर प्रदेश, और तीसरा आपका है दयाल आश्रम जमुनिया ग्राम जिला हरदोई में। ये 3 आश्रमों का निर्माण है। आप देखते जाइए, जब परिवार बड़ा होता है तो एक घर में गुजारा नहीं होता तो दूसरा घर बन जाता, तीसरा बन जाता, लेकिन वो गिनती में 3-4 हो सकते हैं और व्यवस्था में एक ही। व्यवस्था में एक ही गुरु परिवार। इस व्यवस्था को ध्यान में रखो तो तुम्हारे दिल दिमाग से शंका निकल जाएगी। 3, 4, 5, 6 नहीं, एक है, वो एक ही है। और एक ही गुरु परिवार की व्यवस्था को सुदृढ़, मजबूत और सुख शांति से रहने के लिए तैयार किया। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ये 10 वर्षों में, 10 क्या बल्कि 5 वर्षों में तैयार। पहले तो कुछ नहीं हुआ। पहले तो लोग साथ में मेरे चलने में हिचकिचाते से डरते थे। इनके साथ में संगत नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है और इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो मतलब यानी लोग मेरे साथ चलने में डरते थे। धीरे 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 कभी 1000 जुड़े हट गए, 500 जुड़े हट गए, हटते रहे, जुड़ते रहे, हटते रहे, जुड़ते रहे। धीरे 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 ये 4-5 साल में ये फुलवाड़ी आपके सामने में। ये तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन अब तो करोड़ों प्रेमी जाग गए। करोड़ों प्रेमी जाग गए, अपने गुरु की सच्चाई और बच्चों की सच्चाई को समझ गए। अब वो बात नहीं रही, अब तो व्यवस्था बहुत आगे निकल। तो धीरे धीरे आप देखते जाइए, ये नैमिषारण 88,000 ऋषियों की तपोभूमि एक दिन सबको बुला लेगी। ये सबको बुला, आप देखते जाइए धीरे धीरे कैसे कैसे काम किया जा रहा है, बड़ी शालीनता के साथ। किसी का कोई अपमान नहीं है, किसी को कोई गलत शिक्षा नहीं दी जाती। बिल्कुल मतलब पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन में आपको कैसे जीना, कैसे रहना, बस यही शिक्षा यहाँ है। या इस तरह का कोई उद्देश्य नहीं निंदा, आलोचना, बुराई का कि आप इसकी निंदा, इसकी बुराई। इसलिए मैंने
एक आपके सामने एक नया, एक नवीनतम भूमिका भारतीयता की, भारतीय शब्द की आपके सामने मैंने घोषणा 15 सितंबर 2023 मैंने ये घोषणा की है कि आप लोग अगर सच्चे भारतीय हो, सच्चे भारतवासी हो, सच्चे हिंदुस्तानी हो, तो आप अपनी सच्ची भारतीयता में आ जाइए, भारतीय वेशभूषा में आ जाओ, भारतीय सात्विक खान पान में आ जाओ, भारतीय हिंदी, हिंदुस्तान की हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा जो तुम्हारे ऋषि मुनि महात्माओं के लेख की भाषा है, इस भाषा को अपना लो तो ये देश एकदम सुख शांति में आ जाएगा। वैसे इसमें सुख शांति कोई ला नहीं सकता। मैंने घोषणा 15 सितंबर 2023 मैंने बलिया जिला और आपका मऊ जिला और आजमगढ़ तीनों के बॉर्डर पर मैंने घोषणा की 15 सितंबर 2023 कि आप अगर सच्चे भारतीय हो और कुछ भारतीयता का तुम्हारे अंदर अंश खून है, अगर तुम असली हिंदुस्तानी हो तो अपने खान पान को अपना लो। तुम्हारे हिंदुस्तान का खान पान सबसे सात्विक, ये सच्चा, सबको बीमारियों से मुक्त रखने वाला, सबको लड़ाई झगड़ों से मुक्त रखने वाला, सब में प्रेम प्यार मोह का सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान कराने वाला है। आप इसको अपना लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। हमारी भारतीय वेशभूषा कितनी सादगी, जिसको पहनने से हमारा मन शांत और दूसरा देखे उसका भी मन शांत हो, वो है यानी कुर्ता, धोती, कमीज, पैजामा, पगड़ी और टोपी और लंगोटी। ये आपकी भारतीय वेशभूषा, इसको आप अपना लीजिए। देखिए आप में कितना सुकून, कितनी शांति पैदा होती, तुम्हारे मन में कैसे विरक्ति आ जाती, कैसे त्याग आ जाता, यही केवल इसी के द्वारा। और आपका जो खान पान है, जो भारतीय खान पान भारतवर्ष आर्यावर्त भारत खंडे यानी मतलब इसका जो खान पान है यानी क्या है, सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, इसको कहते हैं सात्विक आहार, सात्विक भोजन और भारतीय भोजन और भारतीयता का गुण लाने वाला भोजन। सबके अंदर प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की याद कराने वाला भोजन ये। आप इस भोजन का इस्तेमाल करो, आप भारतीय कहे जाओगे, भारतीय वेशभूषा आप भारतीय कहे जाओगे और भारतीय भाषा हिंदी और संस्कृत आगे आने वाले समय में हिंदी और संस्कृत में ये भारत का संविधान बनेगा और वो संविधान हर नागरिक को याद होगा। वो दोहा, चौपाई और सोरठा और छंद और सवैया में लिखा जाएगा तो सबको याद होगा। कोई किसी को न लूट सकता, न ठग सकता, न बेईमानी कर सकता, न बहका सकता। जब सबको संविधान कानून याद रहेगा तो कोई किसी को बहका नहीं सकता। आगे वो व्यवस्था, इसलिए मैंने भारतीय शब्द का प्रयोग किया है। भारतीयता लाने के लिए मैंने संकल्प लिया है और आपसे भी कहता हूँ, आप भारतवर्ष में रहने वाले जितने नर नारी हो, तुम कोई जात पाति को सब जात पात मिटा करके भारतीय शब्द में लय हो जाओ, भारतीयता में लय हो जाओ तो सच्ची सुख क्रांति का अनुभव आप परिवार समाज में करने लगोगे। ये सब लाभ आपको मिल जाएगा, तो आपको करना चाहिए।
और ये विदेशी खान पान को त्याग किया। विदेशियों को भगाने के लिए हमारे देश में कितना नुकसान किया, कितने लोग मारे गए, कितनी माताएं निपुती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया, तब ये देश आजाद। यानी भारत, हमारा भारत तब ये गौरववान हुआ, अपने आप को स्वतंत्र और आजाद कहलाने का अधिकारी बना। लेकिन प्रेमियों, वो आजादी कहने के लिए रह गई, लेकिन लोगों ने बर्बादी के कगार पर लाके खड़ा कर दिया अपने निजी स्वार्थ, लोभ, लालच, मान सम्मान, अधिकार और पदों के लिए। वो आजादी को बर्बाद कर। लेकिन ऐसा नहीं है, सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है। ऐसा नहीं है, समय एक समान नहीं रहता, ये बदलता रहता है। एक परिवर्तनशील जगत है, यहाँ हर चीज बदलाव में है। तो ये बुरा समय भी हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन अच्छा समय आपके सामने आएगा और वो अच्छाई, सच्चाई का लाभ आपको मिलेगा। लेकिन किसी समय को लाने के लिए और किसी गंदगी को हटाने के लिए कुछ कष्ट उठाने पड़ते, कुछ परिश्रम, मेहनत करनी पड़ती, कुछ त्याग, तपस्या भी करना पड़ता, कुछ सुखों की तिलांजलि भी देनी पड़ती। ऐसे तो नहीं कोई चीज आती। तो आपके सामने तो ये रब रखा गया, और जिस महापुरुष ने ऐलान किया है वो कहता, केवल तुम निमित्त मात्र खड़े रहो, काम सब मैं करके दिखा दूंगा। आपको कुछ करना भी नहीं, केवल सही सच्चे रास्ते पर खड़ा रहना, भारतीय बनकर और भारतीयता का गुण अपने में लाकर आपको केवल खड़ा रहना। करने वाला इतना महान है, वो सब करके दिखा देगा। आप चिंता मत करिए, थोड़ा इंतजार और कर लीजिए, ये सब काम आपके सामने होकर दिखा दिया जाएगा करके। लेकिन उसका लाभ आपको जब मिलेगा, जब कुछ भागीदार बनोगे, कुछ थोड़ा बहुत यथाशक्ति आप भी देश और समाज की उन्नति, उत्थान, प्रगति के लिए कुछ आप भी करोगे। तो प्रेमियों, इसको ध्यान दो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्रेम। आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों। हम 24 तारीख को विजयादशमी, 24 तारीख को कन्या पूजन हो। कन्या पूजन 24 तारीख को। थोड़ा सत्संग आपको और मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे का समय बड़ा खराब है। जितने लोग यहाँ बैठे खड़े हो, इसमें से बहुत लोग चले जाएंगे, उनको दोबारा ये सत्संग नहीं मिल सकेगा। तमाम लोग शरीर छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए जो समय मिला है उसमें ज्यादा ज्यादा लाभ प्राप्त करो। तो जितना सत्संग मिल जाए वही तुम्हारे लाभ की चीज है, और जो आज तक मिला वो तो सब नुकसान हो गया। उसने आपका समय, जीवन नष्ट किया। लेकिन ये सत्संग का समय तुम्हारे जीवन को बदलने वाला, तुम्हारे जीवन को असली लाभ देने वाला।
इसलिए ये सत्संग जो आपको मिल रहा है ये आगे नहीं मिल सकेगा। तमाम प्रेमी शरीर छोड़ के चले जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। गौर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। प्रेमियों भी इंसानों के बस का काम नहीं, चाहे राजनीति हो चाहे धर्म। ये अब इंसानों, स्वार्थी, लोभी, लालचियों के बस की बात नहीं। ये हिंदुस्तान धार्मिक धरा, यहाँ धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी। धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। ऐसे धर्म हंसी मजाक में नहीं आता। ऐसे मंदिर मंदिर मूर्तियां लगाने बनाने से धर्म नहीं आता। धर्म तो त्याग की मूर्ति है। त्याग करने से भगवान राम कृष्ण का इतिहास पढ़ लो तो समझ में आ जाए कि धर्म कितनी कुर्बानी के बाद आता है। और इसको लोग हंसी मजाक, कोई मंदिर बना रहा, कोई मूर्ति लगा रहा, सब इसी जनता की मनता में फंसे। अरे जनता से कभी चेतन का काम नहीं होगा। ये शरीर जीवात्मा सब चेतन शरीरों में, इनका काम तुम जड़ पत्थर कागज कैलेंडर से करना चाहते। कोई अंदिर मंदिर, कोई उड़ती मूर्ति बनाकर लगाकर तुम धर्म को लाना चाहते। क्या राम कृष्ण की बात को भूल गया कि धर्म कैसे आया और वो कैसे लाए? उनको नाको चने चबाने पड़े थे, कितनी कुर्बानी देनी पड़ी, कितना खून खराबा हुआ, तब ये चीज देखने को मिली धर्म। और धर्म को लोगों ने हंसी मजाक, मखौल, पाखंड, बाइडम्बर समझकर धर्म को खो दिया। अब उसको लाने के लिए फिर से महापुरुषों को मेहनत करनी पड़ी। अगर राम कृष्ण की भूमिका धर्म की आप लोग बनाए रखते होते तो आज बाबा जी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये सब काम सहज में हो जाता। लेकिन आप तो राम कृष्ण की धर्म की भूमिका को बिल्कुल नष्ट नाबूद कर दिया, इसलिए फिर से मेहनत करनी पड़ी। जब राजा रहिए सब जड़ में फंस जाएंगे, परमात्मा चेतन, देवी देवता चेतन, अवतारी शक्तियां चेतन, और ये जड़ में इशारा कर रहे हैं और जड़ मूर्तियां बना रहे हैं जिसमें श्रम समय पूंजी देशवासियों की बर्बाद कर रहे हैं। इससे क्या होने वाला है? और इससे कहीं धर्म आ जाएगा कि मानवता इंसानियत आ जाएगी कि प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार आ जाएगी? क्या माँ बहन बेटी बहू की फर्क और पहचान होने लगेगी? ये सब आपको सोचना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ।
हमारी एक समाज की मर्यादा है, एक लाइन में पुरुष एक में महिलाएं। ये मर्यादा सब जगह अगर लागू रखते तो इतना बिगाड़ नहीं होता। जो परिवार समाजों देश में जो बिगाड़ हुआ है, जो मर्यादा नष्ट हुई है, जो सभ्यता खत्म हो गई है, भारतीय संस्कृति का जो नामो निशान मिट गया है, ये कुछ नहीं देता। इसलिए आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं एक एक का दर्शन करूँ। आप लोग घर परिवार बाल बच्चों को छोड़ के आए हो, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद करके आए हो, तो आपने इतना त्याग किया। ऐसे कलयुग में इतना त्याग भी कोई कोई कर पाता। ऐसे त्यागियों का मैं दर्शन करना चाहता हूँ, मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। और ये मुसीबत दुख तकलीफ बीमारियों से बचने के लिए ये महाप्रसाद होना चाहिए। ये इलायची दाना महाप्रसाद, ये लड्डू वड्डू नहीं महाप्रसाद, वो तो आपके अच्छे बच्चों के लिए दे दिया जाता। बाकी असली प्रसाद ये इलायची दाना रामदाना, ये बरसों खराब नहीं हो, रखे रहो बरसों नहीं खराब। ये प्रसाद है, ये खराब नहीं। और लड्डू 2-4 दिन में खराब हो जाता। वो दो बाल बच्चों के लिए या कोई किसी की सेवा ले आता है तो वही कहते हैं उसको दे देना, तो कहेगा चलो भाई हमको भी कुछ मिल गया है, उनको दे दिया जाता। लेकिन आज सबके लिए ये इलायची दाना अनिवार्य है। ये तमाम मुसीबत बीमारी परेशानियों को दूर करने वाला है। 10 बार जय गुरुदेव नाम प्रभु का लेकर इस दाना का आप प्रयोग करें, ये सब आपका काम। लेकिन एक बात जरूर है कि आपको शाकाहारी रहना है। शाकाहारी रहकर अगर आप इस प्रसाद का प्रयोग करके पूरा लाभ करें, जय गुरुदेव नाम का पूरा लाभ आपको जब मिलेगा जब शाकाहारी सदाचारी आप बन जाएंगे। जय गुरुदेव। दूसरा लाभ वो झंडा। देखो हिंदुस्तान में बहुत झंडे, जितनी पार्टियां उतने झंडे, और धर्म स्थलों में झंडे, और इसमें भी तो लोग और हैं जय गुरुदेव नाम का झंडा लिए। मैं सबसे कहता हूं, अगर तुम्हारे झंडे में सत्यता है, या तुम कह रहे हो बाबा जी चले गए, अगर ये तुम्हारा कहना सत्य है तो झंडा गाड़ कर एक प्रेतात्मा को उतार दीजिए, या एक बीमारी तकलीफ को कम कर दीजिए, तो आपकी बात मानी जाएगी। नहीं तो आपको पछता के रोके आंसू गिरा के जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे एक दिन सबको आना पड़ेगा। ये झंडा सबके दूर करने का, वो झंडे अपने निजी मान सम्मान पहचान अधिकार के झंडे पार्टियों, लेकिन ये जय गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा, प्रभु सबका है, सबका खेवनहार है, सबका सृजनहार है, सबका रखवाला है, ये प्रभु का झंडा। इसलिए ये सबको लाभ है। ये किसी आर्टी पार्टी का एक आदमी इंसान का झंडा नहीं है, ये प्रभु का झंडा। बात आपको समझनी चाहिए, तो आप झंडे की परिक्रमा कर लीजिए। ये सब मुफ्त, इस दरबार में आपको मुफ्त सब दिया जाता है, यहाँ लिया नहीं जाता, दिया जाता, सब कर्म वाला। आज हिंदुस्तान में कोई प्रसाद नहीं दे रहा, कोई प्रसाद बनाना जानता नहीं देगा। यही तो सच्ची पहचान है कि प्रसाद कौन बना सकता है, जिसने अपने सद्गुरु दाता दयालु को खुश कर दिया, उनके नियम कानून सिद्धांतों को मानकर, उनके वचनों पर चलकर जिसने अपने सद्गुरु को खुश कर लिया, वो सद्गुरु की दुआ गया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है। ये लाभ उसके अधीन है। तो आपको तो ये खुलेआम कहा जा रहा, और जो कोई इस तरह बनाना जानता तो बना के दिखा दे। ये तो चैलेंज किया जा रहा कि हिंदुस्तान में प्रसाद कोई नहीं, और न कोई किसी ने आपको आज तक दिया। ये प्रसाद केवल दरबार में दिया। ये दुकानों पर प्रसाद
मोल मिलता है, बांटता कोई नहीं। और दरबार में प्रसाद मुफ्त दिया जाता है। यही तो दरबार और दुकान की पहचान है। दरबार में सच्चे सदगुरु के सुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये ऐसा दरबार है प्रभु। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। दरबार की दूसरी पहचान कि सुबह 4:30 घंटा बजता है, एक छोटी सी प्रार्थना, 1 घंटे सुंदर ज्ञान भजन ये करने के लिए कहा। शाम को 7:30 बजे अभी घंटा बजेगा, एक छोटी सी प्रार्थना, 1 घंटे सुंदर ज्ञान भजन। ये दरबार का काम दुकानों का नहीं। और ये कहाँ होता था और कहाँ हो रहा, ये आपको पहचान खुद रखनी चाहिए। ये पहले कहाँ होता था, अब कहाँ हो रहा, ये तो सब तुम्हारे सामने हो रहा। ये आप भी नहीं समझ पाओगे तो कब समझो कि आपको करके दिखाया जा रहा। जय गुरुदेव। चलो आप लोग लाइन से